पुरुषाय तुभ्यम्। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मातृदेवी नमस्तुभ्यं मम जन्मदात्रीं त्वं नमो नमः। बाल्यकाले मां पालन कृत्वा मातृकाभ्यो त्वं नमाम्यहम्। पितॄन् नमस्ये दिवये च मूर्ताः स्वधा भुजः काम्यफलाभिसन्धौ प्रदानशक्ताः सकलेप्सितानां विमुक्तिदाये नभिसन्हितेषु। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो, पधारिए पवन कुमार। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम्। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गौरांगमरसमयं नित्यं भागवताचार्य रसोत्सुकम्। श्री श्याम सुंदर देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। या देवी सर्वभूतेषु भद्रकाली रूपेण
संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सभी भक्तों को जितेंद्र की जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए श्री भद्रकाली मैया की जय। अकारण करुणावृणालय भगवान श्री नारायण स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। आज कथा का चतुर्थ दिवस है और आज भगवान का जन्म भी होना है। कल हमने आपसे निवेदन किया था कि प्रयास करें जितना हो सके पीत वस्त्र धारण करके आए, है ना। और कल ये बालक आपको भगवान की बारात ले जाने के चक्कर में मेरा तो गला ही बैठ गया। हाँ, लेकिन वास्तव में मैं आपकी भाग्य की सराहना करता हूं, क्योंकि अक्सर कथाओं में क्या होता है कि भगवान की बारात तो रह ही जाती है, क्योंकि समय उतना मिल नहीं पाता है। और जैसा आप लोगों को विदित है कि कथा का समय तो 2 से 5 ही है, लेकिन आप लोग सब भगवान के कथा के प्रेमी हैं और मैं देखता हूँ जब तक कथा विश्राम नहीं हो जाती, आरती नहीं हो जाती, तब तक हमारी कोई मैया कोई भैया यहाँ से हटती नहीं है। ये भगवान की कथा का प्रभाव है। अच्छा, कोई है जिसका यहाँ से जाने का मन करता हो? हाँ, लेकिन ये जो बालक है ना, आज वास्तव में बड़ा प्रसन्न है, क्योंकि हमारे 2 भाई इस बालक की कथा में अस्वस्थ होने की वजह से आ नहीं पा रहे थे, लेकिन मैंने माँ भद्रकाली से निवेदन किया, मैया ऐसी कुछ कृपा हो जाए कि मेरे जो दोनों भाई हैं वो मेरी कथा को अवश्य श्रवण करें, क्योंकि इस बालक की पहली कथा है और आकर के यहाँ पर शुभ आशीष प्रदान करें। और उन मैया जी ने वास्तव में ऐसी कृपा करी कि आज मेरे दोनों भाई इस कथा पांडाल में उपस्थित हैं और इस बालक को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। हमारे बड़े भैया पूज्य श्री आशीष जी बहुत दिनों से अस्वस्थ थे और इस बालक को ये बात पता भी नहीं थी कि मेरे बड़े भैया अस्वस्थ हैं। और यदि शायद पता होता ना भैया, तो ये आपका जो छोटा भाई है निश्चित रूप से आपके दर्शन के लिए आता।
वो तो जब मैं वृंदावन में था, उसके बाद जब मैं यहाँ पर वापस आ गया, उसके बाद भी मुझे क्या बल्कि मेरे पिताजी बल्कि किसी को यहाँ पर इस बात की पता नहीं थी कि आप अस्वस्थ हैं। लेकिन एक दिन अचानक से पता चला कि आप अस्वस्थ हैं, तो वास्तव में बड़ा दुख हुआ। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि दूसरे दिन से कथा भी प्रारंभ थी। इस बालक ने माँ से प्रार्थना की और मुझे लगता है वो प्रार्थना स्वीकार भी हो गई। मैं माँ भद्रकाली से, भागवत जी से, व्यासपीठ से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सदैव स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में अग्रसर रहें और दिन के दिन बढ़ोतरी की ओर चलते रहें। और हमारे बड़े ही करीबी एवं हृदयांश कह लीजिए, मित्र कह लीजिए, लेकिन हम दोनों में मित्र जैसा कोई संबंध है नहीं। ये बालक तो इनको हमेशा अपना बड़ा भाई ही मानता आया है और मैं हमेशा प्रार्थना करूंगा माँ भद्रकाली से, भागवत जी से, ये स्नेह, ये प्रेम, ये संबंध ये सदैव बना रहे। हमारे पूज्य श्री अनुज जी महाराज जो हमारे आपके सामने विराजमान हैं, हम दोनों लोग वृंदावन में साथ ही पढ़ाई करते हैं और एक ही रूम में रह करके हमने भागवत जी का अध्ययन किया है। और संजोग ऐसा कि हमारे मित्र की भी कथा इसी नवरात्रि में इनके यहाँ संग्रामगढ़ के पास महासिनपुर है और वहाँ पर इनकी कथा होने वाली थी, लेकिन मैंने कुछ समय पहले आपसे निवेदन किया, अस्वस्थ होने के कारण इनकी कथा निरस्त हो गई है। लेकिन यदि माँ भद्रकाली की कृपा हुई, भागवत जी की कृपा हुई, तो वही कथा आगे नवंबर या दिसंबर में पुनः प्रारंभ होगी। तो मैं पूज्य भैया जी से निवेदन करूंगा, इस अपने छोटे से भाई को थोड़ा सा कुछ शुभ आशीष प्रदान करें और हम सभी का जीवन कृतार्थ करें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री राधे। ध्येयं सदा परिभवनिमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिदेहरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटभं
गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकम् श्रीश्याम सुंदर महाराज देवाख्यम सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। बोल बंसी वारे की जय, माँ भद्रकाली की जय हो, व्यास भगवान की जय हो। ये निश्चित ही हम लोगों का सौभाग्य है जो भागवती गंगा हमारे द्वार चल कर आई है। जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेद। कि जब प्रश्न किया गया कि महाराज ये भागवत हमें मिलती कब है, कोई 2-4 दिन के पुण्यों का विषय होगा, या एक दिन गौदान कर दिए, या एक दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करा दिए, उसका पुण्य का प्रताप है कि हमें ये कथा मिल गई। बोले ना, अनंत जन्मांतरे भवेत पुण्यम। अरे भैया, जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर के जब पुण्यों का अभ्युदय होता है, जब हमारे पुण्य प्रकाशित होते हैं, तब जाकर हमें ये भागवत की कथा मिलती है। भागवत ने, भगवान ने हमें 2 गंगाएं दी हैं। एक तो अपने चरण से भागीरथी गंगा, और दूसरी अपने मुख से भागवती गंगा। भागीरथी गंगा हमारे मन के मैल को, हमारे शरीर के मैल को साफ करती है। अगर तन पर कोई कचड़ा लगा है तो ठीक है, बगल गंगा जी बह रही हैं, अभी समीधाम जाएंगे, नहा के चले आएंगे। लेकिन हमारे मन में जो मैल है कि अरे पड़ोसी कैसे बढ़ रहा है, ये जो मद है, कपट है, हाँ मात्सर्य है, ये कैसे दूर हो, तो बोले ये भागवती गंगा को स्नान करो, भागवती गंगा का पान करो, तब आपके अंदर का मैल साफ होगा। तो हमें लगता है कि भाई यहाँ के सभी लोगों का तो तन का मैल साफ ही है, और आज 4था दिन है, निरंतर कथा चल रही है, तो जिनका नहीं साफ हुआ होगा उनका मन का भी मैल साफ हो गया होगा। और बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का कि भैया भागवत तो कहती है कि मुक्ति दानेन गरजति, कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसको मैं मुक्ति दे देता हूँ। अरे क्या मतलब, बहुत से शास्त्र पढ़ो, बहुत से पुराण पढ़ो, कोई मतलब नहीं। भागवत कहती है मैं अकेली ऐसी हूँ कि मैं आपको मुक्ति दे दूंगी। मुक्ति दानेन गरजति, वो मुक्ति की गर्जना खुले कंठ से करती है। तो क्यों हम इधर उधर टहलें, भागवत के शरण में आ जाएं। और हमारा सौभाग्य इसलिए ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि हमें ये भागवत भी मिल रही है तो जगत जननी जगदम्बा की गोद में बैठकर मिल रही है। ये हमारा परम सौभाग्य है महाराज। और मानस में गोसाई जी लिखते हैं कि व्यास जी के मुख से सुन रहे हैं तो भैया निश्चित ही हमारा सौभाग्य है। लेकिन व्यास मानस में गोसाई जी लिखते हैं कि माँ वही है, माँ पुत्रवती वही मानी जाएगी जिसका पुत्र रघुनाथ जी का भगत हो। कोई सोचे कि 2-4 बच्चे हम कर लें, एक बेटी भी हो जाए तो वो कोई पुत्रवती नहीं है। अरे इससे बढ़िया तो बांझ रहे अगर जिसका पुत्र रघुनाथ जी का भगत ना हो। क्योंकि पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सूत होई। कि भैया पुत्रवती वही है जिसका बेटा रघुनाथ जी का भगत हो। और हम तो कहते हैं कि महाराज जी या पिताजी आप निश्चित पुत्रवान हैं और माता जी आप निश्चित ही पुत्रवती हैं, क्योंकि आपका बेटा रघुनाथ जी का भगत है और उसकी भक्ति से ये पूरा हाथीगंवा क्षेत्र प्रकाशित हो रहा है। उसके ज्ञान से निश्चित ही आप बड़भागी हैं माता जी जो आपको ऐसा पुत्र मिला है। हमने तो देखा है कि कई पुत्र होते हैं मैया कि वो चौराहे पे दिन टहलते रहते हैं। हाँ बस एक 2-4 रुपए का गुटखा मिल जाए बस ठीक है भैया एकदम। और ऐसे मित्र कैसे, वो मित्रता भी कैसे करते हैं कि बुलाए भैया आ जाओ मिलने का बहुत मन है, वो आ गए 100 रुपए उनका लगाए, समोसा खाए, वो जैसे गए तो तुरंत कहेंगे देखे छुआए दिन ना चूना लगाए दिन। तो आजकल ऐसे हैं। तो कहने का मतलब आपको रघुपति जी का भगत होना है। अरे जो गोविंद का भगत होता है उसे तो सब कुछ मिल जाता है। ये संसार वास्तविक नहीं है, हम इस संसार की भवाटवी में टहल रहे हैं। तो जब आत्मदेव जी को वो सन्यासी महात्मा मिला था तो जानते हो क्या कहा?
कि महाराज मुझे पुत्र चाहिए। तो बोले पुत्र में अगर सुख होता तो ये 60,000 जो सगर को पुत्र हुए थे क्या उनसे सुख मिला? वेन हुआ, वेन ने इतनी प्रताड़ना दी कि बाप ही घर छोड़कर चला गया, तो उससे सुख मिला। बोले फिर क्या करें? बोले विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनाम, कि जो भगवान ने विवेक दिया है उसका उपयोग करिए और संसार की वासनाओं को छोड़कर गोविंद का भजन करिए। क्योंकि संसार में कुछ नहीं रखा। जिनको लगता है कि ये हमारे भैया हैं, ये हमारी भाभी हैं, ये हमारी माता जी हैं, ये आपको कुछ नहीं देंगी। क्या देंगी भाई? हाँ, क्योंकि हमने ये सुना है, हमारे गुरुदेव सुनाते हैं कि अगर भाई होगा तो बहुत ज़्यादा स्मशान तक जाएगा। हाँ, तो अगर आपकी पत्नी होगी आपके डेहरी तक जाएगी, घर तक जाएगी, बस इससे आगे नहीं जाएगी। तो बोले फिर उसके आगे कौन जाएगा? बोले कर्मानुगो गच्छति जीवय कहा। बोले जो आप सुंदर कर्म करेंगे वही आपके साथ जाएगा। सुंदर कर्म क्या है? जो भागवत जी का कथा श्रवण करे, संत की सेवा करे, ब्राह्मण की सेवा करे, ब्राह्मण का सम्मान करे, देवी जी की आराधना करे, वही सुंदर सत्कर्म है। जो निरंतर राम नाम करे वही सुंदर कर्म है, वही आपके साथ जाएगा। ये कोई नहीं जाएगा। और इस दुनिया में है भी क्या कि हम भाई इस दुनिया में रहें, यही वास्तविकता है। हमारे गुरुदेव एक कहानी सुनाते हैं कि व्यक्ति कहाँ अटक जाता है गोविंद के पहुँचने के पास, कि गोविंद तक नहीं पहुँच पाता। और क्यों अटक जाता है? बोले एक राजा था, वो बोला कि एक निश्चित दूरी तय किया, बोला और सबको पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो 5 मिनट में इस निश्चित दूरी तक पहुंच जाएगा उसको मैं अपना पूरा राज्य पाठ दे दूंगा। तो सब लोग तैयार हो गए, बोले मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन उस राजा ने एक युक्ति की कि पूरे रास्ते में सोने चांदी मड़ियों की बौछार लगवा दी, खूब मड़ियाँ पड़ी हैं। अब हमारे जैसे व्यक्ति इतनी लालची होते हैं, कहाँ गंतव्य तक पहुंचेंगे? उनको याद ही नहीं रहा कि राजा हमें संपत्ति देगा। वो मड़ियाँ बटोरने लगे और समय बीत गया, हम गोविंद वहां तक नहीं पहुंच पाए। वो राजा ने हमें कुछ नहीं दिया, उसी में फंस गए। तो परमात्मा ने हमें भेजा। वो राजा कौन है? वो परमात्मा है। और राज्य पाठ उसका क्या है? वैकुंठ है, उसका सानिध्य है। परमात्मा ने हमें भेजा कि जाओ तुम संसार का चक्कर काट के एक निश्चित समय तक मेरे पास आ जाओगे तो मैं अपना सानिध्य तुम्हें दे दूंगा। लेकिन यहाँ व्यक्ति आता है तो माँ में उलझ जाता है, पिताजी में उलझ जाता है, पत्नी में उलझ जाता है, उसे भोगों से ही छुट्टी नहीं है, उसी में अटक जाता है, फिर गोविंद के पाद पद्मों को नहीं प्राप्त कर पाता। तो हमारा एक प्राप्य क्या है भाई? हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि हमारा प्राप्य गोविंद ही है, तो उसको पाना है। और मैं तो कहता हूँ ये दुनिया बिल्कुल छोड़ दीजिए। और जैसा जितेंद्र जी का भाव है, तो जितेंद्र जी हमेशा कहते हैं कि भजन कर मन, भजन के बिना कुछ नहीं है। जब हम एक दिन कमरे में बैठे थे तो हम पूछे भैया कि आप कथा बोलने वाले? बोले हाँ। तो हम कहे यार कथा तो कभी बोलते नहीं, तुम हमेशा भजन गाते रहते हो। कहे क्या बताएं भैया, वास्तविकता तो भजन में ही है, कथा तो सब गोविंद की कृपा है। तो ये कहते हैं भजन कर, और वास्तविकता ये है कि इस दुनिया में रहने लायक नहीं है, सत्संग ही कीजिए। क्योंकि सच्चाई क्या है? मैं कहाँ रहूं इस दुनिया में जहाँ पुण्य भी बेचे जाते हैं, तप धर्म धैर्य उपासना सद्भाव भी बेचे जाते हैं। और अरथी से उतर के बिका कफन, अरथी से उतर के बिका कफन, स्मशान भी बेचे जाते हैं। अरे सब कुछ बिक गया तब यहाँ क्यों हो? बोले इतना ही नहीं, इंसान भी बेचे जाते हैं। अरे हमारी क्या औकात है? भगवान भी बेचे जाते हैं। हाँ, नवरात्रि आई तो कहते हैं दुर्गा जी की मूर्ति 2700 में और बजरंगी की 70 रुपए में ले जाओ। तो ये संसार ऐसा है, भगवान को बेच लेता है, तुम्हारी क्या औकात रखेगा? इसको छोड़ दीजिए और सुंदर सत्कर्म करिए। क्योंकि भाई ये लोग तो साथ नहीं देंगे, निश्चित है, ये कथा ही हमें तारेगी। तो मन लगाकर 7 दिन कथा सुनिए, जिससे आपकी मुक्ति और भक्ति निश्चित साध्य हो जाए, मिल जाए आपको। और जो हमारे व्यास जी का कहना है कि मैं अपने गांव वालों को या जितने भी लोग जुड़ेंगे उन्हें भक्ति धारा से जोड़ दूंगा, वो भी आप लोग पूर्ण कर दीजिए। हमें लगता है निश्चित आप श्रोता अच्छे हैं, कर ही देंगे। तो संसार को छोड़िए और कथा में लग जाइए, क्योंकि भाई इसके आगे तो हमें लगता नहीं कि कुछ जाएगा। क्योंकि घर वाले क्या करेंगे? सुरजन पुरजन भैया भाभी
इतना ही कर पाए, जब तन से प्राण निकला तो मरघट तक ले जाएं। तो महाराज जी हमें तो कथा सुन के मरघट के आगे भी कुछ ले जाना है। बोले ले जाना है, तो बोले इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना नर अकेला रहेगा। इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन बिन नर अकेला रहेगा। मन ये 2 दिन का झमेला रहेगा, इससे तो आगे भजन ही है साथी। तो कहने का मतलब है कि बस भजन ही आपके साथ जाएगा। तो कुछ क्षण जो आपको समय मिलता है 2 से 5, वो गोविंद की सत्संग करिए। और सत्संग बड़े मतलब सौभाग्य से मिलता है। मानस में गोसाई जी कह भी देते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि सत्संग के बिना विवेक तो नहीं होगा कि हम संसार त्याग दें, पुत्र को त्याग दें और ये सब त्याग दें, संपत्ति सब कुछ त्याग के गोविंद के शरण में जाएं। लेकिन राम की कृपा के बिना सत्संग भी नहीं मिलेगा। और आपके ऊपर तो राम की कृपा भरपूर है, जो आपको हमारे व्यास जी के श्री मुख से ये भागवती गंगा का रसास्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आइए प्रेम से राधे राधे 2 बार नाम करते हैं और अपनी वाणी को श्री प्रिया बिहारी के चरणों में विराम देते हैं, क्योंकि कथा का भी समय हम बहुत बर्बाद कर रहे हैं। सुंदर रसमयी कथा का हम लोग भी आनंद लें। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। व्यास चरण प्रणाम सादर। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए हम सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। राम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े दयालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु हो। नाथ तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो।
हम बालक तेरे हैं, चरण के हम सब चेरे हैं। प्रभु हम बालक तेरे हैं। राम तुम बड़े दयालु हो, श्याम जी तुम बड़े कृपालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु हो। हे हरि। तुम्हारा नाम मिले भगवन, सुबह और शाम मिले भगवन। तुम्हारा नाम नाम मिले भगवन, सुबह और शाम मिले भगवन। भक्ति का दान मिले भगवन, कि आठों याम मिले भगवन। भक्ति का दान मिले भगवन, के आठों याम मिले भगवन। राम जी तुम बड़े दयालु हो, श्याम जी तुम बड़े कृपालु हो। राम जी तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु हो। तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु हो। श्याम तुम बड़े कृपालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोलिए श्री भद्रकाली मैया की जय। कल हम आप सभी लोगों ने भगवान शंकर की बारात की कथा में अवगाहन किया। और महाराज इस तरह से मनु महाराज की तीनों पुत्रियों का वंश वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के सामने किया है। दो बेटा थे महाराज मनु के, एक तो प्रियव्रत और दूसरे उत्तानपाद। तो सबसे पहले महाराज उत्तानपाद की कथा सुनाई है। महाराज उत्तानपाद जी का विवाह सुनीति नाम की राजकुमारी से हुआ। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी पत्नी के साथ बड़े ही प्रसन्न रहते थे। लेकिन एक कमी है। क्या महाराज? इनकी भी बहुत दिन बीत गए पर कोई संतान नहीं हुई। लेकिन महाराज सुनीति तो सुंदर नीतियों से चलने वाली है, गुणवान है। वो विचार करती है यदि मुझे बेटा नहीं हुआ और राजा की उम्र ढल जाएगी तो इस वंश को, इस कुल को, इस गद्दी को कौन संभालेगा।
तो सुनीति ने आज राजा उत्तानपाद से बहुत निवेदन करती हैं कि स्वामी हाँ आप दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा उत्तानपाद सुनीति मैया से बहुत प्रेम करते थे। बोले देवी हाँ आपके रहते दूसरा विवाह ये तो असंभव है। लेकिन सुनीति मैया ने बहुत समझाया, अंत में चरणों में गिर पड़ी। जब बहुत निवेदन करने के बाद फिर राजा कहते हैं ठीक है, यदि आप इतना ही कहती हो तो हम दूसरा विवाह कर लेते हैं। और दूसरा विवाह एक सुरुचि नामक राजकुमारी से उनका सानंद संपन्न हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना महाराज कि जैसे हमारे शास्त्र में जो नीतियां लिखी हैं वो वास्तविकता में सुंदर हैं, लेकिन उसको धारण कोई नहीं करना चाहता। लेकिन सुरुचि अर्थात जिसकी जितनी सुंदर रुचि है, जैसे अब कोई व्यक्ति कहते हैं ना हमें शराब पीने में ज्यादा रुचि है तो हम तो पिएंगे, जो करना हो सो कर लो। लेकिन क्या हमारे शास्त्र कहते हैं भैया तुम शराब पियो? नहीं कहते। तो उसी प्रकार लेकिन हाँ ये भी है कि जो व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार चलने लगता है तो धीरे धीरे वो पतन की ओर चला जाता है। और राजा उत्तानपाद के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे वो सुरुचि मैया के जाल में फंसते चले गए। और अब स्थिति ये हो गई कि सुनीति मैया की स्थिति उस महल में एक दासी से कम नहीं रह गई। और कभी कभी तो नौकर भी उनको डांट देते हैं कि चल बगल हो, राजा तो तुझको पूछता नहीं है, तू हमें क्या आदेश देगी। लेकिन सुरुचि संपूर्ण राज्य की रानी बनी बैठी है। जिसकी कृपा से उसे ये गद्दी प्राप्त हुई ना, वो उसी को भूल गई। और कुछ समय पश्चात सुरुचि से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और महाराज नाम उसका नाम रखा उत्तम, है ना। जैसे जब हम अपनी रुचि से कोई कार्य करते हैं तो उसका चाहे गलत ही परिणाम हो, लेकिन हमें लगता है यही सबसे उत्तम है ना। शराब पीने के बाद नाली में भी पड़े हैं ना, तो सुबह भाई जाए नाली से उठा करके ले आए, स्नान कराए और उसके बाद भी बताए भैया हाँ शराब मत पिया करो, गांव के नाली में पड़े थे उठा करके लाए हैं। तुमको पता नहीं है शराब पीने से क्या होता है, ज्यादा चपर चपर मत करो हमारे सामने। हमारी जो इच्छा होगी हम वही करेंगे, तुमसे पूछ करके करेंगे क्या? हाँ तो कहते हैं हम चाहे गलत भी काम करें, लेकिन यदि अपने रुचि से कर रहे हैं तो वो उसका परिणाम हमें उत्तम ही लगता है। लेकिन जब पुत्र हो गया तो राजा उत्तानपाद उससे और प्रेम करने लगे। लेकिन कुछ समय पश्चात मैया सुनीति ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा श्री ध्रुव जी महाराज। एकदा सुरुचे पुत्रम मन कमारोग्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तम् ध्रुवम राज्याभ्यनन्दत। और एक दिन उत्तम भैया अपने पिता उत्तानपाद जी की गोद में खेल रहे थे। उधर से ध्रुव जी आए, उनके भी मन में विचार हुआ, उनको भी मन में ऐसा विचार किया कि हम भी अपने पिता की गोद में बैठ करके खेलना चाहते हैं। जैसे कहा पिताजी हाँ हमें भी अपनी गोद में उठाओ ना। और उत्तानपाद उठाने ही वाले थे कि पीछे से मैया सुरुचि आ गई, धकेल दिया, जमीन पर गिर पड़े श्री ध्रुव जी महाराज।
और कहती हैं ध्रुव, हाँ मैया। कहती हैं यदि तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तू निश्चित रूप से इन्हीं का बेटा है, लेकिन एक कमी है, क्या? तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। ध्रुव जी महाराज छोटे थे, आंखों में अश्रु आ गए। छोटे हैं लेकिन समझदार हैं। रास्ते में माँ की ओर जा रहे हैं, आंख में अश्रु हैं। फिर रास्ते में फिर अश्रु पहुंच लेते हैं और कहते हैं यदि मैया को पता चलेगा तो उन्हें बहुत कष्ट होगा। लेकिन कहते हैं ना, बच्चा तो बच्चा है, कितना भी अपना कष्ट छिपा नहीं सकता। जैसे ही माँ को देखता है तो अश्रु तो आ ही जाते हैं। क्योंकि गांव में आप देखते होंगे जैसे कोई किसी बच्चे को आप डांट दो तो वो वैसे चाहे ना रोए, लेकिन जैसे माँ को देखता है तो सोई जोर जोर से, और कभी कभी तो लोटने भी लगता है, इतनी जोर से रोता है। और अगर कहते हैं बेटा रो क्यों रहे हो, तो फलाने ने हमें मारा, फिर तो देखो मैया जी, हाँ कैसे छुआ हमारे बेटे को। लेकिन सुनीति मैया ऐसी नहीं है। ध्रुव जी महाराज रोते रोते सुनीति मैया के पास पहुंचे तो सुनीति मैया कहती हैं बेटा, हाँ तू रो क्यों रहा है, क्या तुझे किसी ने मारा है? पहले तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं नहीं मैया, मैं ऐसे चलते चलते रास्ते में गिर गया तो चोट लग गई। मैया जी कहती कहाँ चोट लगी है? अब जब चोट लगी हो तो बताएं कि इस स्थान पर चोट लगी है, बच्चे तो हैं ही। बाद में ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपने सारी बात जो उनकी मैया सुरुचि ने कहा था, सारी बात सुनीति मैया को बता देते हैं। जैसे ही कहा, सुनीति मैया का हृदय बिल्कुल विदीर्ण हो गया। लेकिन मैया सुनीति जानती हैं कि अब यही समय है कि अपने पुत्र को कुछ योग्य बना दें। सुनीति मैया अपने हृदय पर पत्थर रख करके कहती हैं सत्यम सुरोचा भिहितम भवान में। अरे ध्रुव, हाँ तेरी सुरुचि मैया तो सत्य ही तो कह रही हैं, क्या कि तूने मेरी कोख से जन्म लिया है, ये तेरा दुर्भाग्य ही तो है। जैसे ही कहा ध्रुव जी महाराज और जोर जोर से रोने लगे। कहते मैया तू ऐसा क्यों कह रही है, तू ऐसा कहेगी तो मैं किसके पास जाऊंगा? लेकिन जब माँ की आंखों में अश्रु देखा ध्रुव जी महाराज ने, बोल पड़े माँ, हाँ सुरुचि मैया ने मुझे पिता की गोद से उतारा है तो और बोला है कि पिता की गोद में बैठना है तो वन में जाकर के तपस्या कर, भगवान का भजन कर। जब भगवान नारायण प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना कि तुझे अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म दें। तो मैया एक बात पूछो, तो ये बता कि इस पिता की गोद से बढ़ करके क्या है इस संसार में? सुनीति मैया समझ गई कि बिल्कुल अब यही समय है अपने पुत्र को कुछ योग्य बनाना। बोल पड़ी बेटा, इस संसार में पिता की गोद से बढ़ करके है उस परम पिता की गोद में बैठ जाना। मिलेंगे कैसे? तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुव जी महाराज कुछ सोचते नहीं है, कहते हैं मैया अब हम जाते हैं जंगल में, अब जब नारायण मिल जाएंगे तभी वापस आएंगे। हाँ कि जब तक हरि के दरस न पाइयो तब तक जग में मुँह ना दिखाइयो।
ध्रुव जी महाराज कहते हैं मैया जब तक अब मैं भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मैं अब इस संसार को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। और मैं आपसे निवेदन कर दूं मैया, जब बालक छोटा होता है ना तो उसका हृदय बड़ा ही कोमल होता है। जैसे मिट्टी गीली हो और कुम्हार उसको जब उस समय जिस सांचे में ढालना चाहता है उसको ढाल देता है, उसी प्रकार जब बालक छोटा होता है ना, जब इस संसार की गतिविधियों को समझ नहीं पाता तो एक माँ चाहे तो उस बालक को चाहे जिस सांचे में ढाल दे, है ना। लेकिन मैंने आपसे निवेदन किया था ना कल कि आजकल की मैया तो यही सिखाती हैं कि बेटा हाँ फलाने के घर ना जाया नहीं तो भूत कह देंगे, है ना। यही तो सिखाती है ना आजकल की माताएं। लेकिन वास्तविकता क्या है, माताओं को चाहिए कि अपने बच्चों को मिलनसार बनाएं। जितना बालक मिलनसार होगा ना उतना ही आगे चल कर के जीवन में उसको कष्ट नहीं होगा। हो सकता है यदि कभी कष्ट हो तो उसके जो मित्र संबंधी हैं यदि अच्छा स्नेह है, अच्छा व्यवहार है तो उससे मिल करके उसका दुख दूर हो जाए। हाँ? और आज ध्रुव जी महाराज भगवान की तपस्या करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े हैं। भगवान नारायण ऊपर से देख रहे थे, विचार किया नन्हा सा बालक है और मुझे पाने के लिए जंगल में जा रहा है तो इस पर कृपा करनी चाहिए। क्यों? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। कि ये संसार के लोगों को, संसार की वस्तुओं को त्याग करके मेरी शरण में आ रहा है तो निश्चित रूप से मुझे इस पर कृपा करनी चाहिए। क्यों? और मैं यहाँ ने आपसे निवेदन किया था ना कि यदि भगवान तो स्वयं कहते हैं क्या, तुम एक कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा, तुम ध्यान मेरा लगाओ, तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। हाँ? तुम एक कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा। ये भगवान का संकल्प है कि अरे मूर्ख तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा करके तो देख, मैं तेरी ओर यदि 10 कदम ना आऊं तो तुम मुझसे कहना। हमें आपको उसी से कष्ट है। हाँ? हमें आपको तो भैया उसी से सबसे ज्यादा कष्ट है कि कौन जाए, क्योंकि भगवान की तरफ कदम बढ़ाने में सोचते हैं कि कदम बढ़ाने का मतलब है कि सत्यनारायण की कथा करवानी पड़ेगी, है ना। और कथा कराएंगे तो पंडित जी को दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। छोड़ो झमेला, कौन 500 रुपए खर्चा करे, है ना। लेकिन जैसे ध्रुव जी महाराज तो भगवान का भजन करने के लिए चले गए, लेकिन भगवान की कृपा तो देखिए, भगवान ने उनका हाथ थाम भी लिया। ये नहीं कि मेरी ओर आ रहा है तो छोड़ दें, नहीं भैया, उसका हाथ थाम लिया। और मुझे लगता है यदि हम आप भी भगवान की तरफ अपना हाथ बढ़ाएं कि नाथ मेरे भी 2 हाथ हैं, क्या ये खराब हैं, इनको भी आप थाम लो, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से यदि हम आप भगवान की ओर चलेंगे तो मेरे नाथ, मेरे गोविंद, मेरे माधव, मेरी मां निश्चित रूप से आपका हाथ थाम लेंगे। आइए बड़े भाव से हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, नाथ आप भी, क्या ये जो मेरे दोनों हाथ हैं क्या ये खराब हैं या इनमें कोई इनके कर्मों में खराबी है, कृपया करके इनको भी थाम लीजिए।
हाथ पकड़ते सबका और तू सबका साथी है। हाथ पकड़ते सबका और तू सबका साथी है। दो हाथ मेरे भी हैं, दो हाथ मेरे भी हैं, इनमें क्या खराबी है। दो हाथ मेरे भी हैं, क्या इनमें खराबी है। दो हाथ मेरे भी हैं, क्या इनमें खराबी है। और एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, क्या कि हे नाथ, तुम हाथ पकड़ते हो या हाथ देखते हो। तुम हाथ पकड़ते हो या हाथ देखते हो। क्या इसमें फायदा है पहले ये समझते हो। क्या इसमें फायदा है, क्या इसमें समझते हो। क्या हाथों में विधाता ने कोई छाप लगा दी है। क्या हाथों में विधाता ने कोई छाप लगा दी है। दो हाथ मेरे भी हैं, इनमें क्या खराबी है। दो हाथ मेरे भी है, क्या इनमें खराबी है। एक बात और, क्या हाथों में भी फर्क होता है? कि इसका वाला अच्छा है, इसका वाला खराब है, तब पकड़ते हो? नहीं, हाथों में फर्क नहीं, नजरों में फर्क होता। 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 मेरे हाथ पकड़ कर दे, इनमें भी दर्द होता। मेरे हाथ पकड़ कर दे, इनमें भी दर्द होता। तो हाथ मेरे भी हैं, इनमें क्या खराबी है। दो हाथ मेरे भी हैं, इनमें क्या खराबी है। दो हाथ मेरे भी हैं, क्या इनमें खराबी है।
भक्त कहता है नाथ, हाँ चलो कोई बात नहीं, यदि हाथ न पकड़ो तो, अगर हाथ न पकड़ो तो इतनी सी कृपा कर दो, अगर हाथ न पकड़ो तो। कर दो बनवारी थोड़ी सी चरणों में जगह दे दो, बनवारी थोड़ी सी चरणों में जगह दे दो। जुड़ जाए तेरे आगे, जुड़ जाए तेरे आगे, बस इतना ही काफी है। दो हाथ मेरे भी हैं, इनमें खराबी है। दो हाथ मेरे भी हैं, क्या इनमें खराबी है। खराबी है। दो हाथ मेरे भी हैं, क्या इनमें खराबी है। दो हाथ मेरे भी हैं, क्या इनमें खराबी है। दो हाथ मेरे भी हैं, क्या इनमें खराबी है। क्या इनमें खराबी है, क्या इनमें खराबी है, क्या इनमें खराबी है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो जब भगवान नारायण ने ऐसा देखा तो नारद जी को ध्रुव जी के पास भेज दिया और कहा, हे नारद जी महाराज, हाँ आप जाइए और ध्रुव जी को ज्ञानोपदेश कीजिए। अच्छा, नारद किसे कहते हैं? ना धन रद। महाराज जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो वो है नारद। आजकल तो हम आपने तो नारद के शब्द को ही बदल दिया है। हाँ, अच्छा, कुछ लोगों का तो ये भी भाव है कि आजकल तो एक गांव में 10-20 नारद मिल ही जाते हैं, है ना? अच्छा, हमसे तो एक लोग कह रहे थे, महाराज 10-20 मत कहिए, कम से कम 50 तो कह ही दीजिए। हाँ, लेकिन नारद वो नहीं है। ना रदह, जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो वो है नारद। आज नारद जी महाराज ध्रुव जी के पास पहुंचे, लेकिन नारद जी ने सोचा पहले दीक्षा देने से पहले कंफर्म कर लूं शिष्य पक्का है, नहीं तो जंगल में शेर भालू दिखें तो डर के मारे फिर मम्मी मम्मी करके भाग जाए। हाँ, पहुंच गए नारद जी महाराज। कहते हैं, बेटा हाँ आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? यहाँ पर शेर भालू इतने टहल रहे हैं, तुमको रात में खा जाएंगे। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, नारद जी हम यहाँ पर भगवान की तपस्या करके उनको प्रसन्न करने आए हैं। अच्छा, हाँ, और नारद जी बोले, लेकिन तुम्हारी उम्र देख करके हमें लगता नहीं है कि तुम्हें भगवान मिलेंगे।
ध्रुव जी महाराज पूरे कॉन्फिडेंस से कहते हैं अब तो निश्चित रूप से मिलेंगे। कैसे कैसे निश्चित रूप से मिलेंगे? बोले कि अब आप मिल गए हो और भगवान ना मिले, ये तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? कहते हैं बड़ भागी तब जानिए जब मिलने आवे संत। हाँ, और सब संतन को मिलनो करे, सब कष्टन को अंत। है ना कि जब संत भगवान, यदि संत भगवान का दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि अब हमारे सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। नारद जी समझ गए कि कच्चा चेला नहीं है, चेला तो पक्का है। और नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज को मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र? द्वादशाक्षर मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और नारद जी महाराज तो मंत्र दे करके चले गए, लेकिन और नारद जी ध्रुव जी महाराज नारद जी के वचनों पर विश्वास करके उस मंत्र का महाराज 6 महीने लगातार खूब भजन किया, उसका खूब जप किया और खूब तपस्या की। और इतनी घोर तपस्या की कि उनकी श्वास भगवान नारायण के श्वास में समाहित हो गई। हाँ, अभी तक तो हम दुनिया वालों को श्वास देते थे, आज हमारी ही श्वास पता नहीं कहाँ चली जा रही है। अच्छा, अब ब्रह्मा जी के पास तो वैसे भी कोई उपाय कभी रहता नहीं है। वो तुरंत दौड़ करके नारद जी के पास, नारायण के पास पहुंच गए। बोले प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम। क्या हो गया? प्रभु आज देवता हमारे पास आए और बोले कि हमारी श्वास पता नहीं कहाँ चली जा रही है। अच्छा, तो देवताओं की जा रही है तो तुम क्यों आए हो? बोले हम पहले से ही आ गए हैं कि कहीं हमारी भी ना चली जाने लगे, और हम आते आते हमें कहीं लेट हो गया तब तो फिर राधे राधे। हाँ, तो इसलिए हम पहले से ही इष्टरा में आ गए हैं। चलो ठीक है, लेकिन भगवान नारायण कहते हैं ये कुछ कोई दैत्य घोर तपस्या नहीं कर रहा, बल्कि मेरा भक्त ध्रुव है जो अपनी श्वास को मेरी श्वास में समाहित कर चुका है, इतनी घोर तपस्या कर रहा है। इसलिए अभी आप लोग रुको और मैं अपने भक्त का दर्शन करके आता हूँ। भगवान ने ये नहीं कहा ध्रुव जी महाराज के बारे में कि मैं दर्शन दे के आता हूँ, बल्कि भगवान नारायण कह रहे हैं मैं अपने भक्त का दर्शन करके आता हूँ। ऐसे भक्त थे श्री ध्रुव जी महाराज, जो भगवान उनको दर्शन नहीं बल्कि उनका दर्शन करने जाते थे। हाँ, और भगवान नारायण ध्रुव जी महाराज के सामने प्रकट हो गए, लेकिन ध्रुव जी महाराज के हृदय में जो भगवान की ज्योति, जो उनका स्वरूप दिख रहा है,
उसकी वजह से भगवान बाहर से कह रहे हैं ध्रुव हाँ अपने नेत्र खोलो, लेकिन ध्रुव जी महाराज नेत्र ही नहीं खोल रहे हैं। भगवान समझ गए तो हृदय में जो उनका स्वरूप था उसको गायब कर दिया और ध्रुव जी महाराज छटपटा करके जैसे ही आंख खोल करके उठे तो सामने भगवान साक्षात नारायण खड़े थे। जैसे ही नारायण भगवान को देखा तो ध्रुव जी महाराज मौन हो गए। अब विचार करते हैं, अब मैया जी ने तपस्या करने के लिए कहा था, तपस्या भी की, भगवान आएंगे ये भी कहा था, भगवान आ भी गए, लेकिन भगवान के आने के बाद करना क्या है ये तो बताया ही नहीं और ना ही हमने पूछा। तो भगवान समझ गए ध्रुव जी महाराज क्या सोच रहे हैं। तो महाराज अपने शंख को उनके कपोल गाल से स्पर्श कराया और देखते ही देखते ध्रुव जी महाराज को चारों वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब के सब कंठस्थ हो गए और ध्रुव जी महाराज बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। ध्रुव जी महाराज कहते हैं हे प्रभु हाँ यो अंतः जो आप आदि में हैं और आप अंत में भी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। नाथ हाँ आप हमारी वाणी पे विराजमान हैं, इसलिए मैं कुछ शब्द बोल भी पा रहा हूँ, नहीं तो मैं तो इस योग्य भी नहीं हूँ कि मैं कुछ शब्द कह सकूं। और वृंदावन के संतों का भाव है कि यदि इस श्लोक का 11 बार पाठ करके और गंगा जल में फूंक करके जो बालक साफ ना बोल पा रहा हो, यदि उसको पिलाया जाए तो निश्चित रूप से वह उसकी वाणी शुद्ध हो जाती है। ये इस मंत्र का प्रभाव है। कोई जप करने की आवश्यकता नहीं है, कोई तप करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज की आवश्यकता है, क्या? इस मंत्र पर विश्वास। यदि मंत्रों पर विश्वास नहीं है तो आप चाहे गायत्री का पुरस्चरण कराएं, चाहे महामृत्युंजय का पुरस्चरण कराएं, लेकिन उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको उस मंत्र पर विश्वास नहीं है। और कहते हैं कि भगवान ध्रुव जी के इस स्नेह से, इस तपस्या से वहां पर प्रकट हो गए। हाँ, लेकिन अब भगवान कहते हैं ध्रुव जी हाँ अब आप वरदान मांगो। ध्रुव जी कहते हैं कि वरदान नाथ, वरदान तो क्या चाहिए हमने पूछा ही नहीं। हमें तो उस समय आपका तपस्या करने के लिए चले आए थे, तपस्या पूर्ण हो गई, लेकिन अब क्या मांगे ये भी पूछना भूल गए हैं। लेकिन भगवान तो जानते हैं ना कि किस वजह से घर छोड़ करके आए थे। भगवान कहते हैं प्रहलाद ध्रुव जी हाँ आप परेशान ना हो, हम आपको 36,000 वर्ष राज्य करने का वरदान देते हैं, और जब आपका ये राज्य पूर्ण हो जाएगा तब आप हमारे ध्रुव लोक में आकर के सदा के लिए निवास करना, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक आप ध्रुव तारे बन करके टिमटिमाते रहना। और ऐसा वरदान देकर के भगवान गायब हो गए। अब रास्ते में ध्रुव जी महाराज पछता रहे हैं कि साक्षात अकारण करुणा वर्णाले भगवान श्री नारायण हमारे सामने प्रकट हुए थे, लेकिन मैंने उनसे 36,000 वर्ष का राज्य मांग लिया।
अब आज नहीं तो कल वो चाहे जितने 1000 वर्ष की राज्य हो, आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाएगा। लेकिन यदि मैंने भगवान से भक्ति मांग ली होती कि सदैव मेरे आप मेरे हृदय में सदैव निवास करें, तो हो सकता है ये राज्य भी मिल जाता और सदैव के लिए मैं भगवान के पास भी पहुंच जाता। हाँ, इसलिए मैं सदैव कहता रहता हूँ, निवेदन करता रहता हूँ भैया कि भगवान से कभी भी संसार की वस्तु ना मांगे, क्योंकि यदि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं, भगवान के प्रति स्नेह है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, तो वो सब तो जो उनके भक्त होते हैं वो सब तो बिना मांगे ही मिल जाता है। हाँ, और इसके बाद महाराज ध्रुव जी महाराज अब अपने घर पहुंच गए। और महाराज जब घर पहुंचे हैं ना, तो कहते हैं ना कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई, है ना। आज जब ध्रुव जी महाराज अपने घर पहुंचे हैं, तो जिन सुरुचि मैया ने उन्हें धक्के मार करके घर से बाहर निकाला था, आज वही आरती सजा करके सामने खड़ी है। किसकी कृपा है? भगवान के भजन की। हाँ, भगवान के नाम का कीर्तन करने की ये महिमा है कि जो लोग उनको दुत्कारते थे, आज वही आरती की थाली लेकर के खड़े हैं। अब लेकिन ये ध्रुव जी महाराज ने ये नहीं किया कि सुरुचि मैया ने धकेला था तो सबसे पहले सुनीति मैया के पास पहुंच जाएं, मैया देखा ना हमने भगवान को प्रकट कर दिया। नहीं, सबसे पहले सुरुचि मैया से ही मिले हैं, प्रणाम किया। आज सुरुचि मैया ने दौड़ करके उन्हें गले से लगा लिया। और ध्रुव जी महाराज मुस्कुरा करके कहते हैं, मैया लोग वास्तव में सच कहते हैं, एक माँ और एक पिता अपने बच्चों का क्रोध में भी अहित नहीं कर सकते हैं। माँ, हाँ, यदि आपने उस दिन मुझे धक्के मार करके घर से ना भगाया होता, तो हो सकता है कि मुझे भगवान इतनी छोटी सी उम्र में कभी ना मिलते। सुरुचि मैया की आंखों में अश्रु हैं। उसके बाद सुनीति मैया से मिले हैं, प्रणाम किया, और सबसे बाद में उत्तानपाद से मिले हैं। और महाराज जैसे ही उत्तानपाद जी ने अपने पुत्र को देखा, आंखों में अश्रु आ गए, दौड़ करके गले से लगा लिया, बोले बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और उसके बाद उत्तानपाद ने अपना राज्य ध्रुव जी, जब थोड़ा बड़े हो गए ध्रुव जी महाराज, तो अपना सारा राज्यपाल ध्रुव जी महाराज को सौंप करके उत्तानपाद भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले गए। और कहते हैं 36,000 वर्ष तक अपने राज्य में राज्य किया। और उसके बाद जब उनकी मृत्यु का समय आया, तो कहते हैं मृत्योर मूर्तिम पदम दत्वा, कहते हैं कि मृत्यु के शीश पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज जो उनके लिए विमान आया था उस पर चढ़ गए। हाँ, मृत्यु के ऊपर सिर चरण रख के अपने विमान पर चढ़ गए। और जैसे ही भगवान के दूत उनको ध्रुवलोक ले जाने लगे, तो मन में विचार किया, अरे अरे जिस माँ ने मुझे इस योग्य बनाया उसको तो मैं पीछे ही भूल आया। दूतों से कहा, दूत कहते हैं, अरे ध्रुव जी महाराज जिस माँ ने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया है, भला वो पीछे कैसे रह सकती है? जरा आगे वाले विमान में देखो, तुम्हारी माँ जा रही है। और ध्रुव जी महाराज अब बड़े प्रसन्न हैं। और आगे चल करके इन्हें ध्रुव जी महाराज के वंश में एक अंग नाम के राजा हुए हैं। और अंग नाम के जो राजा हैं वो तो बड़े ही धर्मात्मा हैं, लेकिन उनका जो पुत्र हुआ नाम है बेन, बड़ा ही आतताई है। महाराज एक दिन तो राजा अंग को ही मार पीट करके घर से भगा दिया और खुद राजा बन गया। अच्छा, राजा बन गया तो पता है क्या कहता है? ऋषियों को बुलाया, कहते हैं कि
अय पंडित, हाँ जी महाराज, आज से मेरे राज्य में भगवान, किसी भी भगवान का पूजा पाठ कुछ भी नहीं होगा, और यदि कोई करना चाहता है, हवन करना चाहते हो, तो मेरे नाम की आहुति डालो, ओम बेनाय नमः। लेकिन संतों ने बहुत समझाया, भैया ये गलत है, ये पाप है, लेकिन जब बेन नहीं माना तो ऋषियों ने एक बड़ी जोरदार हुंकार भरी और बेन सिंहासन से जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कहते हैं ना, अब राजा के बिना सिंहासन अधूरा हो गया, तो अब क्या किया जाए? तो ऋषियों ने उसके दाहिनी भुजा का मंथन किया। तो कहते हैं सबसे पहले एक निशीथ नाम का काला सा आदमी प्रकट हुआ, है ना? और जैसे ही काला सा आदमी प्रकट हुआ तो ऋषियों ने कहा, ऐ निशीथ बैठ जा। और कहते हैं वो निशीथ की जो प्रजाति है आज भी जंगलों में पाई जाती है। उसके बाद ऋषियों ने फिर से दाहिनी भुजा का मंथन किया तो उससे महाराज पृथु प्रकट हो गए। महाराज पृथु जब राजा बने तो उन्होंने देखा कि सैनिकों ने आकर के बताया राज्य के प्रजाओं ने कि महाराज हमारी पृथ्वी ने तो आपकी मतलब आपके राज्य में तो पृथ्वी ने अन्न देना ही बंद कर दिया है। पृथु महाराज समझाएं, पृथ्वी मैया से प्रार्थना करते हैं कि हे मैया आप हमारे राज्य को अन्न प्रदान करें। लेकिन जब पृथ्वी मैया जब नहीं मानी तो राजा पृथु पृथ्वी को ही नष्ट करने चल पड़े। डर के मारे पृथ्वी प्रकट हो गई, बोले महाराज हम अन्न तो दें, लेकिन जब मुझे उससे कष्ट नहीं है, लेकिन जब बेन जैसे राजा प्रकट हो जाते हैं ना तो मैं अपने रत्नों को अपने गर्भ में छिपा लेती हूँ, है ना? कहते हैं जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो ये वही कारण है कि सूखा पड़ने लगता है, अकाल पड़ने लगता है, ये पाप का मूल है। हाँ, उसके बाद महाराज पृथु ने बछड़ा बन करके पृथ्वी का दोहन किया है। उसके बाद सारे अन्न और सारे रत्न सभी पृथ्वी में प्रकट हो गए और पृथु जी महाराज का राज सुचारू रूप से बड़े प्रेम से चलने लगा। और महाराज इन्हीं पृथु जी महाराज के वंश में प्रचेतागण हुए हैं, जिन्हें नारद जी ने प्रंजनोपाख्यान सुनाया है। प्रचेतागणों ने एक दिन नारद जी से पूछा, नारद जी हाँ ये भगवान जल्दी प्रसन्न कैसे होते हैं? ऐसा क्या करें कि भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाएं? तब नारद जी प्रचेतागणों को बताते हैं, दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दनः। भगवान को